टिड्डी वजन महज 2 ग्राम, खाती भी इतना ही है, लेकिन जब यही टिड्डी लाखों करोड़ों की तादाद में झुंड बनाकर हमला कर दे तो चंद मिनटों में ही पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर सकती है। फसलों को बर्बाद करने वाली टिड्डों की यह प्रजाति रेगिस्तानी होती है, जो सुनसान इलाकों में पाई जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले नए दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। टिड्डी एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि अब टिड्डी दल ने भारत में घुसपैठ कर दी है। अब तक राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा की फसल टिड्डी दल ने खराब कर दी है। उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में टिड्डी दल पहुंच गया है और दिल्ली की तरफ भी आ सकता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि टिड्डियों का झुंड हवा की दिशा में उड़ता है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर हवा दिल्ली की तरफ चली तो अगले कुछ दिनों में टिड्डियां दिल्ली पहुंच जाएगी। अगर दिल्ली में टिड्डियों का हमला होता है तो ये बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि यहाँ का ग्रीन कवर 22% है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक टिड्डी दिन भर में 100 से 150 किलोमीटर तक उड़ सकती है और 20 से 25 मिनट में ही पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर सकती है। इन्हीं सब कारणों से इसे 27 साल बाद सबसे बड़ा टिड्डी हमला माना जा रहा है। 1926 से 1931 के दौरान टिड्डियों के हमले में 10 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद हुई थी। इसके बाद 1940 से 1946 और 1949 से 1955 के बीच भी टिड्डियों का हमला हुआ। इसमें दोनों बार 2-2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 1959 से 1962 के बीच टिड्डी दल ने 50 लाख रुपए की फसल बर्बाद की। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1962 के बाद टिड्डियों का कोई ऐसा हमला नहीं हुआ जो लगातार 3-4 साल तक चला, लेकिन 1978 में 167 और 1993 में 172 झुंड ने हमला कर दिया था। 1993 के बाद भी 1998, 2002, 2005, 2007 और 2010 में भी टिड्डियों के हमले हुए थे, लेकिन ये बहुत छोटे थे। किसान इंसानों के खाने के लिए फसलें उगाते हैं और टिड्डियां इन फसल को खा लेती है, नतीजा भुखमरी होती है। यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत आने वाले फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार रेतीले इलाकों में पाई जाने वाली टिड्डियां सबसे खतरनाक होती है। ये 150 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकती है। 1 किलोमीटर के दायरे में फैले झुंड में 15 करोड़ से ज्यादा टिड्डियां हो सकती है। इन टिड्डियों का 1 किलोमीटर के दायरे में फैला झुंड एक दिन में 35,000 लोगों का खाना चट कर जाती है। टिड्डियों का एक झुंड 1 किलोमीटर के दायरे से लेकर सैकड़ों किलोमीटर के दायरे तक फैला हुआ हो सकता है। 1875 में अमेरिका में 5,12,817 स्क्वायर किलोमीटर का झुंड था, मतलब इतना बड़ा कि उसमें 2 उत्तर प्रदेश समा जाए। उत्तर प्रदेश का एरिया 2,43,286 स्क्वायर किलोमीटर है। आम तौर पर भारत में टिड्डियों का हमला राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में होता है। ये रेगिस्तानी टिड्डे होते हैं, इसलिए इन्हें ब्रीडिंग के लिए रेतीला इलाका पसंद आता है। इन टिड्डों का ब्रीडिंग पीरियड जून-जुलाई से अक्टूबर-नवंबर तक होता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक टिड्डी एक बार में 150 अंडे तक देती है। ऐसा कहा जाता है कि टिड्डियां बड़ी तेजी से बढ़ती है। इनकी पहली पीढ़ी 16 गुना, दूसरी पीढ़ी 400 गुना और तीसरी पीढ़ी 16,000 गुना से बढ़ जाती है। टिड्डे की एक प्रजाति रेगिस्तानी टिड्डा सामान्यतः सुनसान इलाकों में पाई जाती है। ये एक अंडे से पैदा होकर पंखों वाले टिड्डे में तब्दील हो जाती है, लेकिन कभी कभी रेगिस्तानी टिड्डा खतरनाक रूप ले लेता है। जब हरे भरे घास के मैदानों पर कई सारे रेगिस्तानी टिड्डे इकट्ठे होते हैं तो ये निर्जन स्थानों में रहने वाले सामान्य कीट पतंगों की तरह व्यवहार नहीं करते, बल्कि एक साथ मिलकर भयानक रूप इख्तियार कर लेते हैं। इस फेज में टिड्डे रंग बदलकर बड़े समूहों का रूप ले लेते हैं। आसमान में उड़ते हुए इन टिड्डी दलों में 10 अरब टिड्डे हो सकते हैं। ये सैकड़ों किलोमीटर क्षेत्र में फैले हो सकते हैं। आमतौर पर टिड्डियां ऐसी जगह पाई जाती हैं जहां साल भर में 200 मिलीमीटर से कम बारिश होती है, इसलिए यह पश्चिमी अफ्रीका, ईरान और एशियाई देशों में मिलती है। रेगिस्तानी टिड्डियां आमतौर पर पश्चिमी अफ्रीका और भारत के बीच 1.6 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में रहती है। भारत में टिड्डियां पाकिस्तान के जरिए आती हैं, पाकिस्तान में ईरान के जरिए आती है,
इसी साल फरवरी में टिड्डियों के हमले को देखते हुए पाकिस्तान ने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी थी। इसके बाद 11 अप्रैल से भारत में भी टिड्डियों का आना शुरू हो गया। इस साल की शुरुआत में टिड्डियों ने अफ्रीकी देश केन्या में भयंकर तबाही मचाई थी। 70 साल में पहली बार ऐसा खतरनाक हमला हुआ था। वर्ल्ड बैंक ने इस साल के आखिर तक टिड्डियों के हमले की वजह से केन्या को 8.5 अरब डॉलर यानी 63,750 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया है। केन्या के अलावा इस साल एथियोपिया और सोमालिया में भी 25 साल का सबसे खतरनाक हमला हुआ है। फसलों को टिड्डियों से बचाने का वैज्ञानिक तरीका तो कीटनाशकों का छिड़काव है, लेकिन हमारे किसान अपने तरीके भी आजमाते हैं। इस साल पहली बार छत्तीसगढ़ में भी टिड्डियों का हमला होने का अंदेशा है, लिहाजा लोगों ने पहले ही उन्हें भगाने के लिए डीजे बुक करवा लिए हैं। कई जगहों पर किसान टिड्डियों को भगाने के लिए थालियां पीटते हैं, तेज गाने बजाते हैं, आग जलाते हैं, यहाँ तक कि खेतों में बीच बीच में ट्रैक्टर भी चलाते हैं। ऐसे ही अपडेट के बारे में जानने के लिए आप हेल्थ मिस्ट्रीज को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर किसी भी तरह का सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।